बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज 20 सितंबर है और दिन है पीर का। आप और मेरे समेत पाकिस्तान की अवाम अक्सर ये सवाल करती है कि यार इन केसेस का क्या होगा, किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच नहीं पाते। कभी वीक प्रोसिक्यूशन का बहाना बना दिया जाता है, कभी जज छुट्टी पर चला जाता है, कभी ये कहा जाता है कि जनाब तबीयत सही नहीं है, वकील बीमार है, अगली तारीख दे दी जाए। और जब ज़मानतों की बारी आती है तो लोग अदालतों में पेश होकर ज़मानतें तो फिल फॉल करवाने की कोशिश करते हैं, हाथ में टिकट शहबाज शरीफ साहब के पास मौजूद होता है। लेकिन जब असल केसेस के ऊपर जरा की बात आती है और अदालतों में पेश होने की बात आती है तो ये कहते हैं कि लंबी तारीख दे दी जाए। आप इसको जो मर्जी रीज़न कहें, ये बेशक कहते हैं कि वकील चूँकि अपोजिशन या वो लोग जिन पर इल्ज़ामात हैं बहुत महंगे वकील कर लेते हैं, चूँकि जनरल इंप्रेशन भी यही है कि लूट का माल है और इसी लूट के माल से महंगे वकील किए जाएं। और तब ये दूसरी तरफ फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं कि जिन लोगों ने साबित करना है कि इन्होंने इतने पैसे का गबन किया, करप्शन की, चोरी की, मनी लॉन्ड्रिंग की। माफियाज व्यूअर्स काम ही ऐसे करते हैं। जजेस को आप इन्फ्लुएंस करें, अपने मनपसंद जजेस के सामने दरखास्तें लगवाएं, ज़मानत की, रातों रात मुल्क से भागने की कोशिश करें। ये सब कुछ पाकिस्तान में होता है, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। शायद होता हो लेकिन हम तो पाकिस्तान के अंदर ये सब चीज़ें होते हुए देख रहे हैं। और ये बुनियादी वजह है कि पॉलिटिकल सिस्टम, जमहूरियत पाकिस्तान में मजबूत क्यों नहीं होती, क्योंकि अपोजिशन तो सारी की सारी अपने आप को बचाने में लगी हुई है। और ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुक रहा। जो खबर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब उनकी फैमिली पर जो केसेस हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं वो आपके सामने हैं। मुतअद्दिद तारीखें दी गई, शहबाज शरीफ अंदर रहे, हमजा शहबाज अंदर रहे, सब कुछ आपके सामने है। बिलावल खामोश है क्योंकि उधर भी फर्द जुर्म आयद होने वाली है आसिफ जरदारी के ऊपर। तो ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। शेख साहब इसलिए तो कहते हैं ना कि सबसे नलायक और अपोजिशन जो मिली है वो इमरान खान को मिली है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सब अपने केसेस को बचाने में लगे हुए हैं। अब क्या हुआ है, पहले तो जजेस का मामला था, तारीखें जो हरबे, कानूनी हरबे इस्तेमाल करके आप टालम टोल से काम लेते हैं, फेस सेविंग करते हैं और कहते हैं कि देखें कुछ साबित नहीं कर पाए। लेकिन अब एक दूसरा मामला शुरू हो गया कि जब से एफआईए ने कार्रवाई शुरू की, एफआईए ने सवालनामे दिए, एफआईए अब उन लोगों तक पहुंच रही है जो इसमें मुलव्विस थे। अच्छा, अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है शहबाज शरीफ की फैमिली के ऊपर, जिसमें वो भागे भी हुए हैं, एमसीबी बैंक का नाम जो है वो सामने आ रहा है। और मियां मंशा साहब किस किस्म का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और किस किस्म की सियासी शख्सियत है पूरी दुनिया जानती है। और उनके बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जो हैं इमरान मकबूल को लीगल नोटिस जारी किया गया है। और इसके मुताबिक मियां मंशा और इमरान मकबूल को एमसीबी के अफसरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि जब चोरी करनी हो, अगर मुबैना तौर पर जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आसिम सूरी और अजहर महमूद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने की हिदायत की गई है। अच्छा, अब क्यों ये की गई ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि दोनों अफसरान आसिम और अजहर महमूद जो हैं वो शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकर्स पर मनपसंद बयान के लिए दबाव डाल रहे हैं। एफआईए ने दोनों अफसरान के खिलाफ शवाहिद छुपाने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब रिकॉर्ड पर कोई चीज़ मौजूद ही नहीं होगी। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चीज़ आसिफ अली जरदारी साहब से सीखी है। ब्रॉडशीट के अंदर लंदन में क्या हुआ, रिकॉर्ड ही गायब कर दो। इसके अलावा स्विस बैंक्स अकाउंट जो स्कैंडल था, क्या करो, रिकॉर्ड ही गायब कर दो। शेख अजमल सईद साहब ने अपनी उसमें लिखा कि उस तहखाने में से निकाल कर देखें जिसमें ये सब फाइल्स पड़ी हैं, तो ऐन मुमकिन है कि वहाँ पर सिर्फ रद्दी के अलावा कुछ ना मिले, क्योंकि रिकॉर्ड ही गायब हो जाता है। ये चीज़ अब इन्होंने भी सीख ली है। अब क्या किया इन्होंने, एक तो दबाव डाला जा रहा है और फिर इन अफसरान की तरफ से कि जनाब जो, और दबाव क्यों डाला जा रहा है कि ये जो अकाउंट्स खोले गए थे इस पर बयान बदल दिया जाए। अच्छा, एफआईए ने बैंक अफसरान के खिलाफ इस कार्रवाई के हवाले से अब ये फैसला किया है कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी इस हवाले से रब्ता करेंगे और बताएंगे। और ये भी आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है शवाहिद छुपाने कि अगर आपने कहीं पर रिकॉर्ड्स के अंदर रद्द-ओ-बदल किया है, शवाहिद को ख़त्म करने की कोशिश की है, तो इसकी सज़ा बड़ी तगड़ी है। अच्छा, रिकॉर्ड की टेम्परिंग में 5 साल की सज़ा हो सकती है। और ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2008 से 2018 तक शरीफ फैमिली के जाली अकाउंट्स के बारे में
STR نہیں بھجوائی بتایا نہیں گیا کہ یہ اکاؤنٹس کیسے ہیں، کہاں سے بن رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. خیر اس میں ڈیٹیل میں کسی دن ہم بعد میں آپ کے پاس جائیں گے، لیکن جو خبر ہے وہ جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں کہ اب بینکنگ سیکٹر کے اندر بھی وہ لوگ جو انوالو تھے مبینہ طور پر، ان کو بھی اپروچ کیا جا رہا ہے کہ ریکارڈ مٹا دو. اچھا، بینک ٹاپ مینجمنٹ کو فوری طور پر بینکرز پر دباؤ نہ ڈالنے کی ہدایت کی جائیں گی. اچھا کی جائیں مراسلہ. اچھا MCB کے 2 سینئر وائس پریزیڈنٹ عاصم سوری اور اظہر محمود کے بینکرز کے ساتھ رابطوں کے شواہد ملے ہیں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا اگر FIA ثابت کرنے میں ناکام رہتی ہے تو پھر مزید کیس کمزور ہوگا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کو منطقی انجام تک پہنچانا بڑا ضروری ہے. اگر یہ نہیں پہنچائے گئے تو پھر بیانیہ تو آپ کے سامنے ہے کہ جناب کچھ ثابت نہیں کر پائے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ طریقہ واردات ہے. ماضی کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا رہا جب پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کی جا رہی ہے چیز کہ جناب ایک فرم تھی لندن میں براڈ شیٹ نامی، اس کو ہائر کیا گیا اور وہ کچھ ثابت نہیں کر پائی. لیکن یہ قوم کو نہیں بتایا جاتا کہ جب وہ اربوں خربوں روپیہ جو پاکستانی ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا، پاکستان کے قومی خزانے کا تھا، جو اسے ادا کرنا پڑا، یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ آپ مشرف سے ساز باز کریں، اپنا نام نکلوائیں اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جب وہ شخص آپ کے پاس آتا ہے پیسے مانگنے کے لیے اجرت، اسے کہا جاتا ہے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، اور پھر دوسری حکومت آ جاتی ہے. تو یہ انٹرنیشنل جو جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں جب تک وہ پورے نہ کیے جائیں تو اس کی لیگل کاسٹ پڑتی جاتی ہے. یہ قوم کو کوئی نہیں بتائے گا. اچھا امپورٹنٹ یہ ہے جو ذرائع جن سے ہماری بات ہوئی، 12 بینکرز ویورز ایسے ہیں جن کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، جنہوں نے انفلوئنس کیا، جعلی بینک اکاؤنٹس بنوائے. دیکھیں یہ اکثر ہوتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ڈرائیور کو بلایا، آپ اپنے خانسامے کو بلائیں، آپ اپنے کسی ورکر کو بلائیں اور کہیں گے یار یہ اکاؤنٹ تمہارا کھولنا ہے اور یہ ڈیٹیلز ہمیں دے دو اور ہم اپنے پاس رکھتے ہیں. جب بینک ٹرانزیکشنز بڑی لیول پہ ہو رہی ہوں، یعنی بڑی اربوں روپیہ پاکستان سے برطانیہ سے جائے اور برطانیہ سے پاکستان جائے، جو آگے پیچھے جب آپ پیسہ کرتے ہیں تو بینک مینیجر کو یہ پتہ ہوتا ہے. وہ لوگ جن کے جاننے والے بینکوں کے اندر موجود ہیں یہ بخوبی جانتے ہیں کہ بینک مینیجر جو آخری تاریخیں ہوتی ہیں مہینے کی، ان کے پاس ایسے سورسز بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں وہ ریکویسٹ کر کے بینک میں پیسہ ڈلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی، ہم نے کھاتے کلوز کر رہے ہیں. چونکہ بینک مینیجر اگر یہ چیزوں پہ کنٹرول نہ رکھے کہ کتنا پیسہ آیا کتنا گیا تو obviously اس کی کارکردگی پر اثر پڑتا ہے اور وہ اپنی کارکردگی کو کنورٹ نہیں کرتا.